नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत एमपीसीजी के गांव में और सबसे पहले खबर भोपाल से, जहां कॉलेज छात्राओं से रेप के मामले में एक और पीड़ित छात्रा सामने आई है। पीड़ित छात्रा ने दर्ज कराई है एफआईआर। अब तक 5 पीड़ितों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। तो एक के बाद एक कई पीड़िता अब सामने आ रही हैं। पहले आगे आने से डर रही थी छात्राएं, लेकिन अब धीरे धीरे एक के बाद एक कुल 5 छात्राएं हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और अपनी आप बीती बताई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ है, जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हैं। निहारिका, अब जो 5वीं पीड़िता है वो भी सामने आई और पूछताछ में पुलिस को दी जानकारी में कुछ अहम खुलासे इस छात्रा ने भी किए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। निजी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म के में बागसिवनिया पुलिस ने 5वीं एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है। पुलिस को मुख्य आरोपी फरहान के मोबाइल में से एक वीडियो भी मिला है इसी युवती का। उसमें फरहान अली के साथ युवती को प्रताड़ित करता दिख रहा है। युवती गिड़गिड़ाते हुए छोड़ने की गुहार लगा रही है, उनके हाथ पैर जोड़ रही है, लेकिन दोनों शोषण करते रहे। वे युवती को पीट रहे हैं। पुलिस को इस मामले में गैंगरेप की भी आशंका है, जिसके चलते पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है। दोनों ने पीड़िता को 2024 में शिकार बनाया था। वीडियो के बाद पुलिस ने पीड़िता को ढूंढा, उसकी काउंसलिंग की, एफआईआर के लिए मनाया। वीरों पर अब केस दर्ज कर बजरिया थाने को ट्रांसफर किया गया है। वहीं दरिंदगी करने वाले आरोपियों के हौसले पुलिस रिमांड में भी बरकरार है। वे दोनों ही बेशर्मी के साथ आरोपियों कह रहे हैं कि जो किया उसका बिल्कुल पछतावा नहीं है। मुख्य आरोपी फरहान ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि अगर मुझे पता होता कि एफआईआर दर्ज होगी, मेरे को गिरफ्तार किया जाएगा, तो मैं सबके वीडियो वायरल कर देता। उधर जब पहली एफआईआर की पीड़िता फरहान के साथ शोषण से तंग होकर इंदौर चली गई थी, तो लेकिन फरहान जो है वो इंदौर भी पहुंचा, वहां चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। अब इसकी जांच के लिए भोपाल पुलिस इंदौर भी पहुंची थी। घटनास्थल से कई अहम शख्स जो है वो भी जुटाए और ऐसे में लगातार पुलिस द्वारा अब इस मामले की जांच की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जितनी भी युवतियां थी सब अभी तक चुप थी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से पुलिस इस कार्रवाई में आगे बढ़ रही है, तो युवतियों का भी सहयोग मिल रहा है। एक एक करके अब युवतियां सामने आ रही है और अभी तक 5 युवतियां जो है वो आकर अपनी एफआईआर दर्ज करा चुकी है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फरहान और अली ये दोनों ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज है। अन्य जितने भी आरोपी हैं उन सभी के ऊपर सहयोग करने का मामला दर्ज है। तो ऐसे में जितने भी युवतियां सामने आ रही है उन सभी के साथ एक ही तरह का कृत्य किया गया था और वही कृत्य के चलते एफआईआर जो है वो लगातार दर्ज की जा रही है। साहिल ने इस युवती के साथ जो है वो भी सहयोग करने का आरोप लगा हुआ है और उसके साथ ही में फरहान जो है उसने 7 लड़कियों से दुष्कर्म किया। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से कई वीडियो मिले हैं। 7 वीडियो ऐसे हैं जिसमें फरहान शोषण करता हुआ नजर आया है। तो हैरानी की बात है कि 2017 से ये जो कृत्य किया जा रहा था, 2025 में उस सजा के खुलासा हुआ, लेकिन ये है कि 4 आरोपी अभी गिरफ्तार हो गए, 2 फिलहाल अभी भी फरार। जी निहारिका, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो रोज नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ एक और पीड़िता पुलिस के सामने आई। इसने, जैसे कि हमारी सहयोगी बता रही थी, इसने भी आरोपी साहिल को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या क्या बताया पूछताछ में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भोपाल रेप केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे हर किसी को हैरान कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी साहिल को लेकर नया खुलासा हुआ है। आरोपी साहिल ने नाम बदलकर निक्की नाम से सोशल मीडिया पर आईडी बनाई थी और इसी आईडी से साहिल महिलाओं से बात करता था और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाता था। हाल ही में सामने आई एक पीड़िता ने पुलिस को ये बताया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी साहिल ने नाम बदलकर निक्की नाम से सोशल मीडिया आईडी बनाई। पहचान छिपाकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाता था। हिंदू नाम से अपनी डांस क्लास चला रहा था। पीड़िताओं का आरोप, साहिल की सही पहचान नहीं पता थी। पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का भी आरोप। ये पीड़िता जो है आरोपी साहिल के डांस क्लब से जुड़ी हुई थी और जब ये जुड़ी हुई थी इससे दोस्ती भी हो गई और इस आरोपी साहिल ने एक इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई हुई थी जो निक्की नाम से थी। तो ये निक्की नाम ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू वाला नाम है और ये हमारी पीड़िता का भी ये कहना है कि उसको ये नहीं मालूम था कि ये इसकी पहचान पूरी डिटेल है। तो इसने एक दिन दोस्ती कर ली और अपने कमरे में बुलाया और बुरी नीयत से इसका हाथ पकड़ा। तो इस प्रकार की और भी बातें हैं। तो हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम के तहत इसको आरोपी बनाया है।
बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी भी कई युवतियां आरोपियों के खौफ से एफआईआर करवाने में डर रही हैं। ऐसे में पुलिस लगातार उन युवतियों की काउंसलिंग कर रही है जिनके वीडियो आरोपियों के मोबाइल से पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस को इन आरोपियों के मोबाइल से 20 युवतियों के वीडियो मिले थे। इस मामले में पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी हाई प्रोफाइल रहन सहन दिखाने के लिए पैसा कहां से ला रहे थे। पीड़िता का आरोप है कि साहिल उस पर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा था। वो चाहता था, इसको धमकी दे रहा था कि उससे शादी की जाए और शादी करने के एवज में उसको ऐसा ऐसा किया जाए। इसी बात की एफआईआर की है और इसीलिए हमने मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम को लगाया है। इस मामले में पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों से लगातार पूछताछ में जुटी हैं। ऐसे में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए निहारिका शर्मा की रिपोर्ट।